नमस्कार। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों की जो शायद ही कोई जानता हो। ये एक ऐसी जगह है जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन इसकी कहानी में अरबों की संपत्ति एक बहुत ही पुराने एक दिव्य कर्ज से जुड़ी हुई है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस मंदिर की पूरी कहानी असल में एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक पैराडॉक्स से शुरू होती है। एक तरफ है बेहिसाब धन और दूसरी तरफ है एक कर्ज। ये बड़ी ही अनोखी कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर भगवान को कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है। यह सवाल तब और भी हैरान कर देता है जब हम इस मंदिर की असल संपत्ति के आंकड़े देखते हैं। आप अंदाजा लगाइए, मंदिर की जो कुल संपत्ति है उसका अनुमानित मूल्य है करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे छोटे देशों का जो सालाना बजट होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर के पास 11 टन से भी ज्यादा सोने का भंडार है। सोचिए, 11 टन! इसमें तो 1000 किलो का एक सोने का मुकुट भी शामिल है। और ये जो संपत्ति है ना, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर महीने भक्त औसतन 400 करोड़ रुपए का दान करते हैं। तो सवाल फिर से वही आता है कि भाई, इतनी दौलत के बावजूद देवता आखिर कर्ज में क्यों हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में छिपा है। यही कथा बताती है कि यह दिव्य कर्ज आखिर आया कहां से। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवताओं की एक परीक्षा ली जा रही थी। ऋषि भृगु को एक काम सौंपा गया। उन्हें यह तय करना था कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, शिव और विष्णु में से सबसे महान कौन है। तो ऋषि भृगु ने तीनों देवताओं की परीक्षा ली। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो तो अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। फिर वो शिव जी के पास गए, लेकिन वो भी क्रोधित हो गए। पर कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो तब आया जब वो विष्णु जी के पास पहुंचे और गुस्से में उन्होंने सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। अब इसके बाद विष्णु जी ने जो किया, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, विष्णु जी ने गुस्सा नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो शांति से ऋषि भृगु से माफी मांगी और पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। इस विनम्रता ने भृगु का दिल तो जीत लिया, लेकिन विष्णु जी की पत्नी देवी लक्ष्मी अपने पति का यह अनादर बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वो इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने अपना दिव्य घर वैकुंठ ही छोड़ दिया। और बस लक्ष्मी जी की ही तलाश में विष्णु जी ने श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। यहां उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया, लेकिन शादी में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। एक आम इंसान के रूप में श्रीनिवास के पास शादी के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। और यहीं से उस दिव्य कर्ज की शुरुआत होती है। श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया, और मान्यता ये है कि आज तक जो भी भक्त दान करते हैं वो असल में भगवान विष्णु की उसी कर्ज को चुकाने में मदद कर रहे हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, पर सवाल ये है कि ये कथा एक इतने भव्य मंदिर में कैसे बदल गई, जिसकी विरासत सदियों पुरानी है। देखिए, आज हम जो मंदिर देखते हैं वो किसी एक राजा ने नहीं बनवाया। ये तो सदियों में बनकर तैयार हुआ। पल्लव वंश ने इसकी नींव रखी, फिर चोल राजवंश ने इसे और बड़ा बनाया, और विजयनगर साम्राज्य ने तो इसे सोने से मढ़वा दिया। मतलब कई महान राजवंशों ने मिलकर इसे ये भव्य रूप दिया। साल 1933 से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी इस पूरी विशाल संपत्ति को संभाल रहा है। और ये सारा पैसा जाता कहाँ है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में जाता है। अस्पताल, स्कूल और तो और हर दिन लाखों भक्तों को मुफ्त में भोजन भी कराया जाता है। पर मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास और पैसों पर खत्म नहीं होती। असल में यहां से कहानी एक ऐसे दायरे में जाती है जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। अच्छा, मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक इसकी मुख्य मूर्ति से जुड़ा है। सवाल बड़ा सीधा है, पत्थर की एक मूर्ति को पसीना कैसे आ सकता है? भक्तों का मानना है कि यह मूर्ति असल में जीवित है। कहा जाता है कि मूर्ति से लगातार पसीना निकलता है। इसका तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। और तो और ये भी दावा किया जाता है कि अगर मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समंदर की लहरों जैसी आवाज आती है ना कमाल की बात? और एक और रहस्य, गर्भगृह में एक दीपक है। कहते हैं कि ये दीपक पिछले 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रहा है, कभी बुझा ही नहीं। अच्छा, मंदिर में पूजा के लिए जो भी सामान इस्तेमाल होता है, जैसे फूल, दूध, मक्खन, ये सब कहा जाता है कि 23 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव से आता है। और मजे की बात यह है कि आज तक कोई भी उस गांव को ढूंढ नहीं पाया है।
यहाँ के पुजारी भी इन रहस्यों को और गहरा कर देते हैं। एक वरिष्ठ पुजारी ने खुद बताया कि रात में जब मैं गर्भगृह में अकेला होता हूँ तो मुझे मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि वो जीवित हो। सोचिए, और उस जगह पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि मूर्ति के पीछे वैकुंठ यानी दिव्य दुनिया का रास्ता है, बल्कि मंदिर के नीचे 7 गुप्त सुरंगें होने की भी बात कही जाती है। किस्से कहानियों में तो यहां तक कहा गया है कि इन सुरंगों को खोजने की कोशिश में बड़े बड़े इंजीनियर भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और तो और आईआईटी मद्रास की एक स्टडी में मूर्ति के पीछे से कुछ अनएक्सप्लेन्ड रेडियोएक्टिव गुण भी पाए गए। इन सब बातों को एक बहुत ही आधुनिक दावे से और बल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 2020 के एक नासा प्रोजेक्ट के कुछ दस्तावेज लीक हुए थे, जिसमें यह पाया गया कि तिरुपति की पहाड़ियों के नीचे एक अज्ञात और लगातार बढ़ता हुआ ऊर्जा का स्रोत है, और ये बात भविष्य पुराण की एक भविष्यवाणी से मेल खाती है। रिसर्चर्स का यह भी अनुमान है कि जिस रफ्तार से ये ऊर्जा बढ़ रही है, ये साल 2035 के आसपास एक बहुत बड़ी चुंबकीय घटना को जन्म दे सकती है। तो क्या ये सब महज इत्तेफाक है, या फिर आस्था, इतिहास और विज्ञान सब एक ही किसी अविश्वसनीय भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।